हाय एवरीवन, दिस इज़ अंकित फ्रॉम कारनेस्ट। आज हम बात करेंगे एक नई गाड़ी की, वो है टाटा कर्व, जो कि लॉन्च होने वाली है इन अगस्त नेक्स्ट मंथ. So before you start watching this video, please subscribe my channel, and that really gives the motivation to make more videos. तो हम आज बात करेंगे टाटा कर्व के बारे में, जो कि एक नई ऑफरिंग है टाटा टाटा मोटर्स से. सो फर्स्ट वी कैन टॉक अबाउट डिज़ाइन. सो डिज़ाइन इसका बहुत ही यूनिक है. इट्स अ वेरी गुड डिज़ाइन. ये डिज़ाइन आपको ज़्यादातर लग्जरी गाड़ीज़ में देखने के लिए मिलेगा, एंड दैट कैन बी बी एम डब्ल्यू एंड आई ऑल्सो रिमेंबर शेवरले SRV का भी कुछ ऐसा ही मॉडल था. तो डिज़ाइन लैंग्वेज इज़ वेरी गुड. I can say Tata Motors design team nailed this, and they will see the results. अभी टाटा बहुत फोकस कर रहा है on the design language, like VW and Skoda and other German cars too. तो इसका डिज़ाइन कूपे होने वाला है, एंड ऑब्वियसली दिस कार विल बी बिग इन साइज़ भी इसका अच्छा होगा, इक्वलेंट टू क्रेटा एंड सेल्टॉस, कुछ शार्क एंड टाइकून. और ये एक सेगमेंट है जो कि बीच में आएगा नेक्सॉन और हैरियर के. सो अब तक टाटा के पास ये पर्टिकुलर ऑफरिंग नहीं थी. नेक्सॉन के बाद सीधा लोगों को हैरियर लेनी पड़ती थी, बट दैट्स नॉट द केस नाउ. और ये कार एक गेम चेंजर होने वाली है फॉर टाटा ग्रुप. महिंद्रा ने ऑलरेडी एक बैड प्रोडक्ट ला दिया है मार्केट में. यू ऑल्सो नो 3XO. वो पीछे से भी अच्छी नहीं दिखती है, एंड कितने इशूज़ हैं. लोग डिलीवरी ले रहे हैं, PDIs हो रही हैं जिसमें कि इन्फो एंटरटेनमेंट नहीं चल रहे हैं. देर आर लॉट ऑफ इशूज़. उसका बेनिफिट कौन ले रहा है? टाटा ग्रुप ले रहा है, बिकॉज महिंद्रा और टाटा की बिल्ड क्वालिटी एंड अदर थिंग्स आर वेरी सिमिलर. सो कहीं ना कहीं वो कस्टमर्स रीडायरेक्ट हो रहे हैं टू टाटा. सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर टाटा, एंड इफ दिस कार gets accepted by the customer, then ये गाड़ी क्रेटा, सेल्टॉस और जो ये आप मिल के बेचते हैं उससे भी ज़्यादा बिकने वाली है. बिकॉज एवरी वन ट्रस्ट टाटा. सेफ्टी आपको पता ही है, हमेशा ही 5 स्टार के साथ आती है. और मार्केट में इस सेगमेंट में इफ़ यू सी मिड साइज SUV में स्कोडा वॉक्सवैगन के बाद सिर्फ टाटा है जो एक सेफ्टी प्रोवाइड करती है. तो इसकी बहुत गाड़ी की एजी शेप है. डिज़ाइन लैंग्वेज इज़ ऑसम. विल सी कि सामने आके कैसे लगेगी. फ़ोटोज़ में तो बहुत अच्छी दिख रही है, बट विल गेट टू नो द रियलिटी वंस इट कम्स इन फ्रंट ऑफ अस. अब हम बात करेंगे इसके इंजन की. इंजन में आप एक्सपेक्ट करें कि इनिशियली EV और ICE इंजन्स आएंगे, और EV में यू कैन एक्सपेक्ट थोड़ा नेक्सॉन वाला ही रेंज आपको मिलेगा, या थोड़ा ज़्यादा मिल सकता है बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी अ हैवी कार. तो कुछ बैटरी में भी चेंजेस होने वाले हैं. सो मिनिमम आप एक्सपेक्ट करिए कि 400 किलोमीटर का इसमें रेंज आएगा. अगर टाटा कुछ इसमें यूनिक करता है, इफ़ दे इंक्रीज द रेंज टू 600 किलोमीटर और 550 किलोमीटर, देन ऑब्वियसली दिस प्रोडक्ट विल शाइन. बिकॉज आप अगर बेंगलोर, हैदराबाद इस साइड रहते हैं, या फिर इवन दिल्ली, सो आई टॉक स्पेसिफिकली फॉर शेल पेट्रोल पम्प. सो उन्होंने बहुत अच्छा EV का सेटअप डाला हुआ है, चार्जिंग स्टेशंस. सो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम. 600 किलोमीटर्स आर equivalent to a full tank in a big SUV. So this product will shine. Let's see what will be the range, but range minimum 400 तो आपको मिलेगा. So now we can talk about some other models जो EV के बाद आएंगे. Obviously पेट्रोल डीजल और E20 आपको पता ही है, वो सपोर्ट रहता है BS6 सेकेंड जनरेशन में. सो इसमें इनके पास एक नया इंजन आने वाला है, 1.5 लीटर, जो कि अब तक कोई नहीं क्रैक कर पाया है, स्कोडा VW का. सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ गुड इंजन एंड अ गेम चेंजर फ्रॉम टाटा ग्रुप. 170 bhp के साथ ये इंजन आएगा, और आई एम वेरी एक्साइटेड. मैं उसे चला के देखूँगा कि कैसे दैट इज़ बेटर दैन स्कोडा एंड VW TSI इंजन्स. सो 170 bhp का 1.5 लीटर इंजन टाटा देने वाला है,
और इस सेगमेंट में वी डब्ल्यू स्कोडा से ऊपर इंजन नहीं है. Even you can check the drag races of Kia Seltos and Kushaq. Kushaq always have a edge. So let's see what happens in this space. But I'm really excited on this one. Let's see कि टाटा क्या क्या इंजन्स इसमें ऑफरिंग देता है. सो ऑब्वियसली डीजल इंजन तो है जो नेक्सॉन वाला है, वो सेम इंजन इसमें आएगा. बट पेट्रोल एंड डीजल कार्स थोड़े दिन बाद आएंगी, मे बी 3 months gap, we'll see. But this festive season will be with Tata. Tata will shine in this, and if this car gets accepted, I'm saying again, Tata बहुत सही में अच्छा पैसा कमाने वाला है. इन्वेस्ट इन टाटा मोटर्स if you trade in the capital markets. सो इसका लॉन्च ऑब्वियसली अगले महीने होने वाला है, ईवी एंड आइस का. एंड आई थिंक बिफोर दिवाली दिस कार विल बी लॉन्च्ड इन मैनी वेरिएंट्स ऑन इंजन ऑप्शंस, पेट्रोल, डीजल. सो प्लीज़ वेट फॉर द यू नो मोर वीडियोज़. आपको बहुत डिटेल देने वाला हूँ मैं इस पर. उसके बाद आप डिसीज़न बनाइए, बिकॉज आई वॉन्ट टू पर्सनली टेस्ट ये 1.5 लीटर का इंजन कैसा चलता है. कैन इट कम्पीट स्कोडा VW इंजन? सो विल सी. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स हियर. सो नाउ वी कैन टॉक अबाउट सेगमेंट. ये किस सेगमेंट से बिलोंग करता है. सो अब तक मैंने अभी पहले भी बोला कि नेक्सॉन के बाद लोग हैरियर प्रीफर करते थे. इसके बीच में कोई प्रोडक्ट नहीं था टाटा का. तो अब इसके बीच में आने वाली है ये कर्व, टाटा कर्व, एंड this is going to be mid-size SUV, and this will compete with cars like Kushaq, Taygun, MG Aster, Grand Vitara, Hyrider, and obviously Creta and Seltos. Uh, so let's see what magic this car will do. So basically competition क्या रहेगा इसका. We can talk about competition now. So initially EV and ICE आने वाला है इसका, and ईवी के कंपटीशन में ज़्यादा नहीं है इनके पास. टाटा हैव देयर ओन प्रोडक्ट्स लाइक नेक्सॉन, टाइगोर एंड टियागो. सो इस सेगमेंट में ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, यू ऑल्सो नो. सो एक एम जी की एक गाड़ी है बस जो ईवी में है, दैट्स दी ओनली कंपटीशन. बट टाटा के सामने वो आई थिंक ज़्यादा नहीं बिकती है. So there is not much competition. So this car will have edge, and it's a early mover advantage to the Tata. Let's see what is going to happen. So now we can talk about the pricing. So pricing इसकी रहने वाली है 14 लाख 14 लाख से लेके कुछ 20-21 लाख तक. That will depend on the range and the features. So that range you can expect, and in future state जब ये गाड़ी आएगी डीजल एंड पेट्रोल इंजन्स के साथ, तो इसकी रेंज होने वाली है कुछ 11.5 लाख से लेके 19-20 लाख तक. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द वेरिएंट्स. सो आई रिकमेंड यू, जब भी ये गाड़ी पेट्रोल इंजन में आए आप 1.5 लीटर ही लेना. 1.2 लीटर जो इनका इंजन है वो इतना पावरफुल नहीं है, बिकॉज वो नेक्सॉन इज़ गुड. आई मीन 1.2 लीटर इज़ फाइन, बट 1.2 liter won't fit in this car because this car will be in good in size. So that's my recommendation. Buy only 1.5 liter if you are buying Tata Curve petrol, and that will launch after EV. Now we can talk about the features here. So features आपको वही जो टाटा सारी अपनी गाड़ियों में देता है. डास लेवल 2 आ सकता है, और बेसिकली वो टॉप मॉडल में ही आएगा, नीचे के मॉडल में तो आएगा नहीं. पैरानॉर्मिक सनरूफ भी आएगा. सेफ्टी यू कैन एक्सपेक्ट 5 स्टार लाइक एवरी टाटा कार हैव, राइट. सो सेफ्टी में आप टाटा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा है, एंड मे बी they'll come with the rating along with the launch. So we'll see कि टाटा क्या करता है. टाटा रेटिंग पहले लेके आता है, साथ में लेके आता है, और it comes after some months, but you can expect a good build quality from Tata.
So next one is good. Tata already have good info entertainment 7 inch 10 inch, so वो इसमें आने वाले हैं and let's see how car will look from inside and outside. जब कार सामने आती है तभी आपको पता चलता है, और टेस्ट ड्राइव लेने के बाद ही पता चलता है कि कार कैसी है, प्रैक्टिकल है या नहीं है। वो सारी चीज़ें आपको बाद में पता चलेगा। सो कनेक्टिविटी टाटा कार्स में अच्छी होती है, एंड ऑल्सो यू विल गेट अ टाटा Tata steering that with the logo lights and all. So I think steering will be the same. And जो इसके सस्पेंशन है वो नॉर्मल रहेंगे। व्हाट आई सी इज सस्पेंशन नॉर्मल है, बट ये पता चलेगा लॉन्च होने के बाद कि इसमें सस्पेंशन कैसे हैं। राइट नाउ वी कैन जस्ट स्पेकुलेट। और उसके बाद आपके पास 4 डिस्क ब्रेक ऑब्वियसली टॉप मॉडल में आएंगे, तो नीचे के मॉडल्स में हो सकता है वो आगे डिस्क और पीछे ड्रम ब्रेक्स दे दें। सो दैट विल हैपन, एंड now we can talk about their testing. So that is very very important. Please इसको अच्छी तरह आप सुने। So टाटा इस कार की टेस्टिंग आप ये बोलो कहाँ नहीं कर रहा है। सिटीज़ में कार टेस्ट हो रही है, लद्दाख एंड जैसलमेर में गाड़ी टेस्ट हो रही है, वहाँ पे एक्सट्रीम समर में दे आर ट्राइंग टू प्रूव कि हमारी कार ईवी कार अच्छी चलती है, एंड they are trying every possible terrain, and they are taking these cars into potholes, rain, mountains. They are doing a lot of testing of this car. So we'll see कि क्या होता है। स्टेबिलिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अब तक इस सेगमेंट में, और आई कैन से एनी सेगमेंट, स्कोडा VW जैसी स्टेबिलिटी किसी कार में नहीं है, फन टू ड्राइव नहीं है, राइट? So you can have the reliability that you can count every reason to ignore Skoda and VW, but when we talk about engines, stability, fun to drive, no one comes near Skoda and VW. So ये पता चलेगा हमें जब कार लॉन्च हो जाएगी। विल डू अ टेस्ट ड्राइव, आपके सामने हम टेस्ट ड्राइव भी लेके आएंगे और गाड़ी के बारे में बात करेंगे। बिफोर दैट इफ़ यू कैन होल्ड योर हॉर्सेस तो अच्छा होगा, बट यू कैन गो फॉर बुकिंग बिकॉज यू वोंट गेट दी कार टू अर्ली। सो अगर आपने कोई और कार बुक कर रखी है इन दिस सेगमेंट, क्रेटा, सेल्टोस और एनी अदर कार, सो आई वुड से आप वेट कर सकते हैं इस कार के लिए। यू शुड नॉट बी इन हरी। बाद में जब कार रोड पे आएगी एंड देन यू विल रिग्रेट कि यार मैंने ये कार ली, दैट इज ऑल्सो फाइन, बट शायद मैं ये कार भी ले लेता। तो प्लीज़ होल्ड योर बुकिंग्स। सो फाइनली आई जस्ट वांट टू से कि you can just look for more videos, and please do subscribe my channel. I'll bring more content to you, and in next video, maybe on Tata, maybe on engine options, we will do something. So हम देखते हैं आगे किस तरह की वीडियो आएंगी टाटा कर्व, बट ऑब्वियसली कार अगस्त में आने वाली है, सो विल टॉक अबाउट more on Tata Curve, based on advertisement and whatever knowledge or insights we get from the Tata dealerships. तो जो भी हम टाटा से सुनेंगे हम आपको बताएंगे, वीडियोस भी बनाएंगे, एंड इसका जल्दी जल्दी हम आपके पास टेस्ट ड्राइव का रिव्यू भी लेके आएंगे, एंड बताएंगे कि कार की स्टेबिलिटी कैसी है, कार का ओवरऑल डायनेमिक्स कैसा है, डिज़ाइन एंड स्टेबिलिटी एंड व्हाट नॉट. So stay tuned for more videos. Please do subscribe again, I'm saying. So that really motivates me to uh, create more videos. Thanks everyone, and have a good upcoming weekend. Bye.